मैं आपके और काजी साहब के दरमियान में ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। काजी साहब अपने खुद ही खुसूसी खिताब से आपके दिलों को इंशाअल्लाह गरमाएंगे। अभी तो काजी साहब का खिताब शुरू होने वाला है। हाफिज अब्दुल कादिर साहब तशरीफ ला चुके हैं, अनस यूनुस साहब तशरीफ ला चुके हैं, रफीक जामी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपके और आपके काजी साहब के दरमियान में ज्यादा देर मुखल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि पैगंबर की अज़मत और नामूस के लिए जब तक हमारे जिस्मों में, हमारे जानों में, हमारी रगों में खून बाकी है, जब तक ये ज़बान बोलने की ताकत रखती है, जब तक ये आंखें देखने की ताकत रखती हैं, जब तक ये वजूद खड़ा होने की ताकत रखता है, जहां पर भी, जिस जगह पर भी कोई पैगंबर की इज्जत और नामूस की तरफ उंगली उठाएगा, इंशाअल्लाह हम अपना वहां खून बहा देंगे। सब आएंगे इंशाअल्लाह। पैगंबर की अज़मत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे इंशाअल्लाह। और फिर खड़े होकर बतलाइए कि आपको वाकई पैगंबर से मोहब्बत है, पैगंबर से अकीदत है, पैगंबर की इज्जत और नामूस के लिए आप अपने जानो माल की कुर्बानी देना चाहते हैं। इन्हीं इस्तक़बाल के जुमलों के साथ मैं अपने इलाके के अंदर तशरीफ लाए हुए खत्मे नबूवत के मरकजी रहनुमा काजी साहब को दावत खिताब देने चला हूँ कि आपके खिताब के ये सब मुंतज़िर हैं, तशरीफ लाते हैं। मरकजी आलिमी तहफ़्फ़ुज़ मजलिस के मरकजी रहनुमा काजी एहसान साहब दावत बरकातुहुम अलैहि। नारे तकबीर, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल किताब वल हिक्मा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबिय्यिर रहमा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिल अज़्मि वल हिम्मा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। वसल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल तआला मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. انتہائی واجب الاحترام لائق ست تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج میں اور آپ اپنے اس علاقے میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں آج کے اس عظیم الشان فقید المثال پروگرام کے انعقاد پر اپنے تمام تر گرامی قدر علماء کرام، ان کے معاونین، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے انتہائی درجے میں وقت نکال کر آج کے اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت پروگرام کا انعقاد کیا. آج کے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں جس بھی بھائی نے جس قدر اپنا حصہ شامل کیا، اللہ پروردگار عالم اس کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں. اور جو حضرات سامعین کی صورت میں آج کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی شرکت کو بھی قبول فرما لے. میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ آج کے اس عظیم الشان عنوان کے تحت اپنی معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کر سکوں. آپ پروگرام کے عنوان پر توجہ فرمائیں تو آج کی ہماری کانفرنس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت. کیا معنی؟ ایک میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے اور ایک اس ایمانی عقیدے کا تحفظ ہے. تو اس آج کی کانفرنس کے یوں سمجھ لیجئے کہ دو عنوانات ہیں. پہلا عنوان عقیدہ ختم نبوت، دوسرا عنوان اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ. تو میں اور آپ اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے
वो मकसद कमा हक़्क़ुहु हम हासिल कर सके। आज के इस प्रोग्राम के 2 उन्वानात में से पहला उन्वान जिसे अक़ीदा ख़त्मे नबूवत कहा जाता है, दूसरा उन्वान इस अक़ीदा ख़त्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। ये एक आम सी बात है जिसकी दौलत हुआ करती है, जिसका सरमाया होता है, जिसकी कीमती चीज होती है, वही उसकी हिफाजत भी करता है। जब अक़ीदा ख़त्मे नबूवत मुसलमानों का अक़ीदा है, जब अक़ीदा ख़त्मे नबूवत आपकी और मेरी दौलत है, जब अक़ीदा ख़त्मे नबूवत मुसलमान के ईमान की असास है, जब अक़ीदा ख़त्मे नबूवत मुसलमान के ईमान की बुनियाद है, तो फिर ये मुसलमान उस अक़ीदा ख़त्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा जो इसके ईमान की बुनियाद है। जब अक़ीदा ख़त्मे नबूवत मुसलमान की दौलत है, तो फिर ये उस अक़ीदा ख़त्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा जो इसके ईमान की असास है। तो मैंने और आपने इस अक़ीदा ख़त्मे नबूवत को भी समझना है और इस अक़ीदा ख़त्मे नबूवत की हिफाजत करने वालों की दास्तान इश्क़ व वफ़ा सुनकर अपने कल्बो जिगर में इस अक़ीदे की हिफाजत का तहैया पैदा करना है। आइए चलते हैं, सफर का आगाज करते हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस के 2 उन्वानात में से पहला उन्वान अक़ीदा ख़त्मे नबूवत है। ये अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हमारे ईमान की बुनियाद है। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हमारे ईमान की असास है। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत कुरान करीम की आवाज़ है। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व आबरू है। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम के याराने वफ़ा के खून से रोशन की हुई वो ज़ोफ़िशानी है जिसे असहाबे पैगंबर ने अपने खून से रोशन किया। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत पर उम्मत ने पहला इज्मा मुनक़्क़िद किया। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत पर 1450 साल से उम्मत मुत्तफ़िक़ चली आ रही है। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत पर 1450 साल से उम्मत एक राय पर कायम है। कभी भी किसी दौर में आपको उम्मत इस अक़ीदे से मुताल्लिक़ 2 हिस्सों में तक़सीम नजर नहीं आएगी कि उम्मत का एक हिस्सा ये कहे कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, उम्मत का दूसरा हिस्सा ये कहे कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है। आप इस उम्मत मुस्लिमा की 1450 साल की तारीख उठाकर देखें। उम्मत मुस्लिमा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत से मुताल्लिक़ मुझे आपको एक प्लेटफार्म पर जमा नजर आएगी। वो दौर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हो तो उम्मत एक प्लेटफार्म पर जमा नजर आएगी। वो दौर इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का हो तो उम्मत ख़त्मे नबूवत के प्लेटफार्म पर यकजान नजर आएगी। वो दौर किसी भी झूठे मुद्दई नबूवत का हो, उम्मत उसके ताक़ुब में शीशा पिलाई दीवार बनकर यकजान होकर मैदान में इकट्ठी नजर आएगी। वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1840 में पैदा होने वाले 1901 में झूठा दावा नबूवत करने वाले मिर्जा गुलाम कादियानी का दौर हो तो उम्मत मुझे आपको एक सफ पे खड़ी नजर आएगी। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत ये इस उम्मत का वो वाहिद
वाहिद अकीदा है जहां सारी उम्मत मुझे आपको एक जगह पे नजर आती है। अकीदा खत्मे नबूवत कहते किसे हैं? आइए मैं आपके कल्बो जिगर पर नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के अकीदे की तारीफ नक्श करता हूँ। आपने अपने दिलो दिमाग की तख्ती पर नबी की खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के अकीदे को नक्श कर लिया तो याद रखिए जब आपके कल्बो जिगर पर खत्मे नबूवत का अकीदा नक्श हो गया तो फिर यूं समझ लीजिए आपने दीने इस्लाम को कल्बो जिगर में बिठा लिया। आपने खत्मे नबूवत के अकीदे को अपने कल्बो जिगर में बिठा लिया तो फिर यूं समझ लीजिए आपने शरीयत मोहम्मदी का दामन थाम लिया। जब आपने अकीदा खत्मे नबूवत को अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठा लिया तो फिर यूं समझ लीजिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीमात के असहाब में से सबसे आखिरी जमात असहाबे पैगंबर का दिया हुआ ईमान और यकीन आपने अपने कल्बो जिगर में बिठा लिया। अकीदा खत्मे नबूवत आपके दिल में बैठ गया। आपने आसमानी किताबों में से आखिरी किताब कुरान करीम का दामन थाम लिया। आपने अकीदा खत्मे नबूवत को अपने कल्बो जिगर में बिठाया। असहाबे पैगंबर को कल्बो जिगर में बिठा लिया। अकीदा खत्मे नबूवत की बका से दीने इस्लाम की बका है। अकीदा खत्मे नबूवत की बका में शरीयत मोहम्मदी की बका है। अकीदा खत्मे नबूवत की बका में कुरान करीम की बका है। अकीदा खत्मे नबूवत की बका में असहाबे पैगंबर की बका है। अकीदा खत्मे नबूवत की बका में अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन इस उम्मत की आखिरी माएँ हैं। अकीदा खत्मे नबूवत महफूज है तो नबियों की मस्जिद नबवी अंबिया की मसाजिद में से आखिरी मस्जिद है। ये मस्जिद नबवी महफूज है। जब अकीदा खत्मे नबूवत का महफूज होगा तो दीन इस्लाम भी बाकी रहेगा। शरीयत मोहम्मदी भी आबो ताब के साथ बाकी रहेगी। कुरान करीम भी आसमानी किताबों में से आखिरी किताब बन के रहती दुनिया तक चमकती दमकती रहेगी। आइए चलते हैं अकीदा खत्मे नबूवत की तारीफ को अपने जहनों में बिठाइए। फिर इससे आगे अपने सफर को लेकर चलेंगे। मेरा आपका कुल रुए जमीन पर बसने वाले मुसलमानों का इस बात पर ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप अलैहि सलातु वस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। इस्लामी दुनिया में इसे अकीदा खत्मे नबूवत कहा जाता है। मैं इस अकीदा खत्मे नबूवत की ऐसी तारीफ कर रहा हूँ। उलमा जानते हैं जिस भी चीज की तारीफ की जाए वो तारीफ जामे भी होनी चाहिए, वो तारीफ माने भी होनी चाहिए। मैंने आपके गोश गुजार किया आ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आइए अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कद्दसल्लाहु सिर्रहू के दरवाजे पे चलते हैं। वो फरमाया करते थे तौहीद क्या है, खत्मे नबूवत क्या है। शाजी फरमाते थे तौहीद ये है कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही मालिक है। तौहीद इसमें नहीं कि अल्लाह भी खालिक, अल्लाह भी राज़िक, अल्लाह भी मालिक। तौहीद मिलेगी तुम्हें अल्लाह की खालिकियत से ही मिलेगी। तुम्हें तौहीद मिलेगी अल्लाह की रबूबियत से ही मिलेगी। तुम्हें तौहीद मिलेगी अल्लाह की कुदरत से ही मिलेगी। जब तुमने तौहीद बयान करनी है तो फिर तुमने अल्लाह ही कहना है, अल्लाह भी नहीं कहना कि अल्लाह भी मालिक है, गौस पाक भी मालिक है। फिर तुमने ये नहीं कहना अल्लाह भी रिज़्क़ देता है, लाल शहबाज कलंदर भी रिज़्क़ देता है, अल्लाह भी बेटा देता है और
पीर भी बेटा देता है। जब तुमने भी कहा तुमने तौहीद को छोड़ दिया, तुमने ही कहा तौहीद को पा लिया। तौहीद ये है कि अल्लाह ही मालिक है। शाजी फरमाते थे जब तौहीद में ही आएगी तो ईमान बरकरार रहेगा। इसी तरह रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत का अकीदा है, इसी तरह खत्मे नबूवत का अकीदा है। जब तुम ये कहोगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के नबी है तो फिर ये खत्मे नबूवत होगी। जब तुम ये कहोगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी, मुसलमा भी नबी, ये कुफर हो जाएगा। जब तुम ये कहोगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी, असवद अनसी भी नबी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी, तुलहा असदी भी नबी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी, मिर्जा गुलाम कादियानी भी नबी, तो याद रखो ये कुफर होगा, ये शिर्क होगा, ये इल्हाद होगा, ये ज़ंदका होगा। जब तुमने नबी की नबूवत की बात करनी है, जब तुमने नबी की रिसालत की बात करनी है, जब तुमने खत्मे नबूवत के अकीदे की बात करनी है, फिर तुम्हें ये कहना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी अल्लाह के नबी है। मुसलमा कज़्ज़ाब था, असवद कज़्ज़ाब था, तुलहा कज़्ज़ाब था, सजा बिन्ते हारिसा कज़्ज़ाब थी, इसहाक अखरज झूठा मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब था, मुल्ला मोहम्मद अटकी झूठा मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1840 में पैदा होने वाला झूठा मुद्दई नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी कज़्ज़ाब था। मैंने आपके सामने खत्मे नबूवत के अकीदे की तारीफ रखी, यूं ही जोर नहीं लगाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के नबी है। इस ही पर जोर इसलिए लगा रहा हो कि हुजूर आखिरी नबी है। मुसलमा ने कहा आप भी नबी, मैं भी नबी। असवद ने कहा आप भी नबी, मैं भी नबी। आज का कादियानी भी ये कहता है मुसलमान को धोखा देने के लिए हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं, साथ साथ मिर्जा गुलाम कादियानी को भी नबी मानते हैं। जैसे ही इस कादियानी ने ये बात कही कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानता हूँ, मिर्ज़े कादियानी को भी मानता हूँ, नबी की हैसियत से मानता हूँ, ये दायरा इस्लाम से निकल गया, कुफर में चला गया, इल्हाद और ज़ंदका के अंदर चला गया। याद रखिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के नबी है। आप मेरी इस तारीफ का सिर्फ इतना सा हिस्सा याद कर ले, आज पाकिस्तान का नहीं रूए जमीन पे बसने वाला कोई कादियानी भी आ जाए, वो कादियानी नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी कब्र से उठ के आ जाए, किसी मुसलमान के ईमान पर शब खून नहीं मार सकता, किसी मुसलमान का ईमान नहीं लूट सकता, किसी मुसलमान के ईमान पर दजलो फरोग नहीं कर सकता। जब वो कादियानी कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नबी है, मिर्जा गुलाम कादियानी भी नबी है, ये मुसलमान कहेगा हमारा ये ईमान नहीं है, हमारा ये ईमान है दीन इस्लाम ही आखिरी दीन है, शरीयत मुहम्मदी ही आखिरी शरीयत है, कुरान ही आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के नबी है। वो सिलसिला नबूवत और रिसालत जो खल्ला के आलम ने सैयदना आदम से शुरू किया, नबी आखिर ज़मा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आसमान नबूवत के नय्यर आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। सिलसिला नबूवत और रिसालत की इब्तिदा खल्ला के आलम ने आदम अलैहिस्सलाम से की, ये सिलसिला शुरू हुआ आदम अलैहिस्सलाम से, इस सिलसिले ने खत्म होना है। अब ये कहां पर खत्म हुआ? आपने कहा कहीं और खत्म हुआ, मैंने कहा कहीं और खत्म हुआ, मगर नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया इब्तिदा
नबूवत और रिसालत के सिलसिले की खल्लाक आलम ने आदम अलैहिस्सलाम से की इंतहा नबूवत और रिसालत के सिलसिले की नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे की तवज्जो कीजिए। मैं आपके कल्बो जिगर की तख्ती पर पैगाम खत्मे नबूवत, अकीदा खत्मे नबूवत, ज़ात पैगंबर, कानून पैगंबर, नामूस पैगंबर, दिफाए पैगंबर का नजरिया डालना चाहता हूँ, ताकि आज अपने इस इलाके के मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम के तवस्सुस से 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बाबे का वही ईमान हो, वही अकीदा हो, वही नजरिया हो, वही इश्क हो, वही मोहब्बत हो, वही तरफ हो, वही कुरान हो जो 53 की तहरीक में एक 8 साल के बच्चे की थी, जो 53 की तहरीक में एक 80 साल के बच्चे की थी। जाइए 1953 की तहरीक खत्मे नबूवत चली, लाहौर के माल रोड पर गोलियां चल रही हैं, उस शाह के पैगंबर दीवानों की तरह चलते ही चले जा रहे हैं, यूं आशिक जा रहे हैं जैसे अपनी आंखों से जन्नत के दरवाजे खुले देख रहे हैं, जैसे जन्नत उन्हें पुकार रही है। आजा गुलाम मोहम्मद, आजा आशिक पैगंबर, आजा जानिसार मुस्तफा, जन्नत इसे पुकार रही है। ये यशा चलता ही चला जा रहा है जन्नत की तरफ। 7 साल का बच्चा, 80 साल का बूढ़ा बाबा, दीवाने दोनों जा रहे हैं। इस बाबे ने 8 साल के बच्चे को कंधे पे बिठाया, इसको वफा का सबक याद कराया। वो बच्चा भी आशिक निकला, वो बच्चा भी हुजूर का जानिसार निकला। बाप ने सबक याद कराया, बच्चे ने याद किया। दादे ने कहा तुमने कहना है खत्मे नबूवत, मैंने कहना है जिंदाबाद, मैंने कहना है खत्मे नबूवत, तुमने कहना है जिंदाबाद। ये उस शाह का जोड़ा जा रहा है नबी के कदमों पे कुर्बान होने के लिए, नबी की नामोश पर जान मिटाने के लिए चलते जा रहे हैं। गोलियां चल रही हैं, 20 मजमे में पहुंचे हैं। दादे ने कहा खत्मे नबूवत, बच्चे ने कहा जिंदाबाद। गोली आई, दादे के सीने में प्रविष्ट हुई। इस बच्चे ने कहा खत्मे नबूवत, दादे ने कहा जिंदाबाद। गोली आई, बच्चे के सीने में प्रविष्ट हुई। ये गोलियां खा के नबी के नाम पे आशिक बन के जान कुर्बान करके मुझे आपको सबक दे के गए। हमने अपनी जान खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे की सदा को बुलंद करने के लिए पेश की है। वक्त आएगा तुमने भी जान दे देनी है, इस अकीदे पर आंच नहीं आने देनी। नारे तकबीर, तहफुज़ खत्मे नबूवत, अकीदे खत्मे नबूवत, ललकार है ललकार। मैं अर्ज़ कर रहा था अकीदा खत्मे नबूवत की तारीफ आप इसे अपने जहन में बिठाइए। ये कोई रस्मी जलसा नहीं, ये कोई रस्मी जोश और जज्बा नहीं, ये मेरी तकरीर की जौलानियां नहीं, ये स्टेज की शोभा बाजियां नहीं, ये मेरे ईमान की अक्कासी है, ये मेरे जज्बात की रूगर्दानी है। मैं अपने जज्बात को आपका ईमान बनाने के लिए पेश कर रहा हूँ। मेरे जज्बात आपके दिलो दिमाग में उतरे, आपका ईमान बने, आपका अकीदा बने, आपका नजरिया बने। आप यहाँ से उठ के जाए, हर एक मुसलमान गली चौक चौराहे में चलता फिरता खत्मे नबूवत का मुबल्लिग नजर आए, इससे पूछा जाए आप कहाँ से आए, ये बताए कि मैं अपने खत्मे नबूवत के जलसे से आया। इससे पूछा जाए खत्मे नबूवत किसे कहते हैं, ये बताए। नबी खत्मे नबूवत इसे कहते हैं। हमारे नबी, हमारे पैगंबर, अल्लाह के महबूब, नबी आखिरी ज़मा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, आसमान नबूवत के नज़ीर आज़म पर खल्लाक आलम ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया, रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया। कुरान में कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान में ये कहा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कुरान में ये कहा
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान में ये कहा वमा अर्सलनाका इल्ला काफतल लिन्नास। कुरान खोलते जाओ तुम्हें पता चलता जाएगा हुजूर पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया। नबी ने अपनी जुबान से फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी इन्न रिसालता वन नबुव्वता क़द इंक़दअत फला रसूल बादी वला नबी। हुजूर ने फरमाया फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुह व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। कुरान खोलो खत्मे नबूवत का पैगाम मिलेगा। हदीस पैगंबर उठाओ खत्मे नबूवत का पैगाम मिलेगा। ये कहेगा मैं जलसे से आया हूँ, मेरे कल्बो जिगर पर नबी की खत्मे नबूवत का अकीदा नक्श हो गया है। क़यामत आ सकती है, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद नया नबी नहीं आ सकता। ये हमारा ईमान है। इस ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हम किसी से कोई कंप्रोमाइज, जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो बोले, आहिस्ता बोलो, थक गए हो तुम सुन सुन के। जिनको मेरी बात समझ में आ रही है वो बोले नहीं करेंगे। ओ पीछे वाले बांग्लादेश वाले नहीं करेंगे। अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किसी से कोई कंप्रोमाइज, जोर से ईमान से यकजान होके बोलो। मैं अपने ईमान का इजहार करने लगा हूँ। जो मेरे इस ईमानी अकीदे से मुत्तफिक हो वो जान लगा के यकजान होके फर्श पे बैठ के आसमान की बुलंदियों तक अपने ईमान और अकीदे को पहुँचाए, ताकि कल क़यामत वाले दिन रब्बे दो आलम नबी करीम मेरे आपके ईमान के गवाह बन जाए। मेरा ईमान ये है सांप और बिच्छू से सुलह हो सकती है, नबी के बागी और दुश्मन से सुलह नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है। तकबीर। ताफुज़े खत्मे नबूवत जो कादियानियों का यार है, गद्दार है, गद्दार है। मेरी बात सुनो, जो कादियानियों का यार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं ऐसे ना हो कि मेरे जोश में आपको पता ही ना चले हो क्या रहा है। ऐसे तो नहीं। वो पेशावर में तकरीर कर रहा था तो एक नारे बहुत मार रहा था पठान। मैंने उसको कहा तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? कहता तुम्हारा जोश करता हमारा नारा लगाता, समझ कुछ नहीं आता। कहीं ऐसे ना हो जाए मेरी जान निकल जाए तुम्हें पता ही ना चले। समझेंगे? और कुछ बोलो तो सही यार, क्या समझे? आ हजरत मेरे साथ कहो, आ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। स्पीकर वाले और कैमरे वाले भी कह सकते हैं। एक कुर्सियां दे बैठे ने बोल दे ही नहीं। आप ही बोल पड़े। आ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे यक जुबान हो गए, जोर लगा के कहो। नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। नहीं अकेले अकेले नहीं, मिल के आ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नहीं बोलते, वो पीछे वाले नाराज है मुझसे। अकेले अकेले से काम नहीं चलेगा। यकजान हो के यूं देखो, ऐसे करो, ऐसे सारे ऐसे करो। हाथ उठा के कहना है आ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी। इतनी बात याद कर लो, खुदा की कसम कोई दुनिया जहान का कादियानी एक मिनट भी आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता। अगली बात ही नहीं चलेगी। आपने बलोचिस्तान का नाम सुना है? किस ने सुना है? बहुत सारे बैठे जिन्होंने बेचारों ने अपने मुल्क के सूबे का नाम ही नहीं सुना, या सुना है वो बाजू नहीं उठा सकते, साथ वाला भाई मदद करे उनकी बाजू उठाने में। सुना है? अब जरा सुनो, जो आशिक होते हैं आशिक,
वो अपने ईमान की गवाही कैसे देते हैं? आपके करीब में बलोचिस्तान का इलाका है, उस बलोचिस्तान में एक इलाका है कल्लात, उस बलोचिस्तान में एक इलाका है कल्लात, वहां के वाली कल्लात थे खान अहमद यार खान। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा चौधरी सफरुल्लाह कादियानी था। उसके दिलो दिमाग के अंदर मिर्जा गुलाम कादियानी का झूठा दावा नबूवत कूट कूट के खन्नासियत की हद तक भरा हुआ था। वो चौधरी सफरुल्लाह जहां जाता रबुआ चनाब नगर से वहां के कादियानियों की लिस्ट लेकर जाता, वहां जाके कादियानियों को मिलता। एक मर्तबा खाने कल्लात खान अहमद यार खान के पास, वाली कल्लात के पास कल्लात चौधरी सफरुल्लाह गया। जाके खाने कल्लात से मुलाकात शुरू की। कहने लगा आपके करीब में एक इलाका है जिसे मस्तूम कहा जाता है, वहां हमारा एक कादियानी रहता है, उसे बुलाइए, मैंने उससे मुलाकात करनी है। खाने कल्लात ने कहा यहाँ कोई मरदूद मिर्जाई कादियानी नहीं रहता, यहाँ सारे तौहीद के अलमबरदार, नबी के गुलाम, नबी के आशिक, नबी की खत्मे नबूवत पर ईमान रखने वाले रहते हैं। चौधरी सफरुल्लाह ने कहा आप वाली कल्लात जरूर है मगर आपके इल्म में नहीं, हमारा कादियानी वहां रहता है, उसे बुलाइए। चौधरी सफरुल्लाह ने इशरार किया, खाने कल्लात ने बंदा भेजा। इस दौरान चौधरी सफरुल्लाह ने, तवज्जो कीजिए, दुनियादार तबका इस मजमे में बैठा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला मुसलमान बैठा है, बाजार के अंदर दुकान चलाने वाला मुसलमान बैठा है जो नबी का गुलाम है। मैं उसे समझाना ये चाहता हूँ, मैं और आप नबी के गुलाम, नबी के आशिक, हमारा दीन सच्चा, हमारे नबी सच्चे, उनका फरमान सच्चा, हम सच्चे की सच्ची बात करते हुए शर्माते हैं। वो बदमाश झूठा, उसका जिसका उसने माना वो मिर्जा कादियानी झूठा, उसकी बात झूठी, वो झूठा झूठे की बात को बयान करते हुए नहीं शर्माता। हाय क्या हो गया इस सच्चे को, सच्चे की बात सच्ची बात करते हुए ये शर्माता है। स्टूडेंट से कहो खत्मे नबूवत की बात करे, इसे शर्म आती है। दुकानदार से कहो खत्मे नबूवत की बात करो, ये शर्म महसूस करता है। ये अपनी दुकान की आइटम पर घंटों बातें कर सकता है, आने वाले ग्राहक को मुतमईन कर सकता है। इसे कहो खत्मे नबूवत के प्रोग्राम की दावत दे, ये शर्माता है, बोलता नहीं। वो खाने कल्लात के सामने चौधरी सफरुल्लाह बैठा है, कादियानियत की दावत देने लगा। खाने कल्लात को किसी आम आदमी को नहीं, किसी गली में चलते फिरते आम सादा मुसलमान को नहीं, बल्कि उस वाली कल्लात को जो उस कल्लात के इलाके का बादशाह है, जिसकी सल्तनत है, जिसका सारा निजाम उसकी मुट्ठी में है। ये चौधरी सफरुल्लाह उस खाने कल्लात को कादियानियत की दावत देने लगा। 2-4 मिनट सफरुल्लाह ने बकवास की, खाने कल्लात की खैरत जोश में आई, ईमान ने जोश मारा। इसके पैगंबर मैदान में दीवाना वार उतर कर आके खड़ा हुआ। खाने कल्लात ने शेर की गंगरेज के साथ सफरुल्लाह से कहा बस चौधरी साहब बहुत हो चुका, आप मुझे ये कहना चाहते हैं मैं हुजूर को छोड़ के मिर्जा कादियानी को मान लो, आप मुझे ये कहना चाहते हैं मैं इस्लाम को छोड़ के कादियानियत को मान लो। चौधरी साहब रसूलुल्लाह के गुलाम का ईमान सुनो, रसूलुल्लाह के गुलाम का अकीदा सुनो, खाने कल्लात अहमद यार खान का ईमान सुनो। अगर रोज़े अक़दस से मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उठकर आ जाए और वो मुझे कहे अहमद यार सफरुल्लाह की बात को मान लो, तो मैं उनकी बात को भी नहीं मानूंगा। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के, सर झुका के, नजरें झुका के न्यासमंदाना अंदाज में कहूंगा अल्लाह के हबीब, मेरे नबी, मेरे रसूल, आप अपने गुलाम के ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपके गुलाम का ईमान वही है जो 13 सदियां पहले आपने कुरान में बता दिया था। इसको ईमान कहते हैं।
आज हम अपने ईमान का इजहार करते हुए शर्माते हैं। मैं अपने फ्रूट की रेडी पर खड़ा होके फ्रूट बेचता हुआ नहीं शर्माता। मैं अपनी दुकान पे खड़ा होके अपनी दुकान का सौदा बेचते हुए नहीं शर्माता। मैं एक चीज मांगू, आप एक चीज मांगे, मैं 10 चीजें निकाल के दिखाता हूँ, मुझे कोई आर महसूस नहीं होती। हाय ये मुसलमान अपने नबी की खत्मे नबूवत के अकीदे को बयान करते हुए क्यों घबराता है। मैंने अर्ज ये किया कि यहाँ मुसलमान बैठे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बैठे हैं, दुनियादार तबके वाले बैठे हैं, हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान बैठे हैं। उन्हें अपने ईमान अकीदे का पता होना चाहिए। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही अल्लाह के आखिरी नबी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब अगला कासन आने लगा। पहला याद हो गया क्या? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जोर से बोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अब मेरी सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का ना जिल्ली ना बुरूजी, गौर से सुने, ये दुनियादार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले दुकानदार आमतुल मुस्लिमीन जब किसी कादियानी के पास जाएंगे, वो कादियानी इन्हें धोखा देगा, उसके धोखे का शिकार होंगे, अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का, कहो सारे बोलो, मोटे जोर लगाओ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुर्सियों वाले, पहली लाइन वाले, किसी किस्म का, क्या माना? नंबर 1 जिल्ली, बुरूजी, उम्मती, गैर तशरीह। हुजूर ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का, क्या माना? ना जिल्ली, ना बुरूजी, ना उम्मती, ना गैर तशरीह, ना तशरीह, कोई और नया नबी। क्या कहा? आहिस्ता, जिनके ऐनक लगी हुई है ना वो नहीं बोलते, ऐनक वाले जिन सारे बोले। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का, ऐसे नहीं जोर लगा रहा, वक्त नहीं गुजार रहा, आपको आपका ईमान और अकीदा इतना मजबूत और इतना सही बता रहा हूं। चैलेंज पहले कर चुका हूं, मिर्जा कादियानी भी आज धोखा नहीं दे सकता। इन उलमा से पूछो, हजारों सफात पढ़ने के बाद ये खुलासा निकाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। नया क्यों कहा? हमारा ईमान है जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद है, क़यामत से पहले दोबारा वो दुनिया में सारे बर्फ से लग गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। नया इसलिए कहा, हम सब मुसलमानों का ईमान है कि जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद हैं, क़यामत से पहले वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। इस्लामी दुनिया में इसे अकीदा खत्मे नबूवत कहा जाता है।
आज के प्रोग्राम के कितने उन्वान हैं? पहला उन्वान अकीदा खत्मे नबूवत। तारीफ याद हो गई अकीदा खत्मे नबूवत की? मजमे में से कोई तारीफ सुना सकता है? 100 रुपया इनाम दूंगा उसको। आप मेरा 100 बचाने के चक्कर में ना रहे। अगर सही ना सुनाई मैं 200 लेना। सुनाओ शाब। ओ बैठ गया। चलो यार आप 100 रुपए ही ले लेना जोर से। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब माशाल्लाह यार तूने तो वाकई 100 रुपए ले लिया। चल आगे आ जा, आ जा, स्टेज पे आ जा। 100 रुपए निकालो भाई। नहीं मुझे दे दे, मैं ही दूंगा। ये 100 रुपया। आजो भी आजो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बोल पड़ो अल्लाह का वास्ता। अल्लाह के आखिरी नबी हैं माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? आप क्या करते हो? माशाल्लाह। ये आपका 100 रुपया इनाम है। आपने खत्मे नबूवत का काम करना है। उधर को मुंह करके को सारी जिंदगी खत्मे नबूवत के लिए वक्फ है। सारी जिंदगी इंशाल्लाह खत्मे नबूवत के लिए वक्फ है। आपकी भी हाथ खड़े करो जो नबी की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से वादा करते हैं जिंदगी के आखिरी सांस तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए वक्फ है। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। जवान भी कहे खत्मे नबूवत, बूढ़े भी कहे खत्मे नबूवत, बच्चे भी कहे खत्मे नबूवत, आखिर दम तक कहेंगे खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत। 2 उन्वान आज की कॉन्फ्रेंस के। पहला उन्वान तकरीबन मुकम्मल हो गया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। दूसरा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत। ये अकीदा हमारा, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा। मौलाना अब्दुल कादिर साहब तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह VIP अंदाज में नाज़ शरीफ पढ़ेंगे। आप सुन लेंगे? कौन कौन नहीं सुनेंगे? सुन लेंगे? हाथ खड़ा करें कौन कौन सुनेंगे? नहीं सारे सुनेंगे। चलो माशाल्लाह। पहले मेरी तो सुनो। अभी इतनी जल्दी तो मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। मैंने पूरा 1.5 महीना इंतजार किया आज के जलसे का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का फिर कोई की आवाज आई है मैं जान कट देनी होगी। किसी किस्म का कोई और नया नबी पैदा नहीं होगा। एक उन्वान खत्म। दूसरा तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत। इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ये अकीदा हमारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। उलमाए किराम ने दिन रात एक करके आज का ये प्रोग्राम सजाया है, इसलिए कि इनके दिल में इस अकीदे की अहमियत है, इनके दिल में नबी की अजमत है। इन्होंने अपने वक़्त को फारिग किया, लोगों ने माल लगाया, आपने अपनी जान लगाई, इस जलसे में आए। हमने इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जैसे खाने कल्लात खान अहमद यार खान का नाम आज अकीदा खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने की वजह से जिंदा और जावेद है, इसी तरह मेरे आपके अकाबिर ने खत्मे नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। जाओ 1926 से लेके 1935 तक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रियासत बहावलपुर की अदालत में कादियानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दारुल
देवबंद से अलमा अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ लाए, अदालत के फ्लोर पर अपना बयान कलम बंद करवाया। इधर हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की खत्मे नबूवत के वकील खड़े हैं, इधर झूठे मुद्दई नबूवत मिर्जा गुलाम कादियानी का दिफा करने वाला जलालुद्दीन शम्स खड़ा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कुरान करीम से दलाइल पेश किए, जलालुद्दीन ने इनकार किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कद्दसल्लाहु सिर्रहू ने हदीसे पैगंबर से खत्मे नबूवत का अकीदा पेश किया, जलालुद्दीन ने इनकार किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने इजमाए उम्मत को पेश किया, जलालुद्दीन ने इनकार किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने यमामा के मैदान में 1200 असहाबे पैगंबर और ताबईन के खून को पेश किया, जलालुद्दीन ने इनकार किया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जलाल और जमाल का परताव बनके दलाइल का अंबार लगाते चले गए, जलालुद्दीन खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम का मिस्ताक बनके अदालत के फ्लोर पे खड़ा रहा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कुरान पेश कर चुके, हदीसे पैगंबर पेश कर चुके, इजमाए उम्मत पेश कर चुके, अकल की रोशनी में अकीदा खत्मे नबूवत पेश कर चुके। जलालुद्दीन इनकार पे इनकार करता चला गया। जरा दिल पे हाथ रख के मेरी अगली बात को सुनना। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के ईमान का अंदाजा लगाना, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के इश्क पैगंबर को देखना, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक और इश्क वफा को देखना। जब कुरान पेश कर चुके, हदीसे पैगंबर पेश कर चुके, इजमाए उम्मत पेश कर चुके, अकल की रोशनी में खत्मे नबूवत का मुकदमा पेश कर चुके, मगर जलालुद्दीन ने इसे तस्लीम न किया। कुरान का इनकार करके काफिर ठहरा, हदीसे पैगंबर का मुनकिर होके काफिर ठहरा, इजमाए उम्मत का मुनकिर बनके खत्मे नबूवत का इनकार करता चला गया। जलालुद्दीन ने ना कुरान को माना, ना हदीसे पैगंबर को माना, ना इजमाए उम्मत को माना, ना ही उसकी अकल ने खत्मे नबूवत के अकीदे को तस्लीम किया। अब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पहले भी वकील खत्मे नबूवत बनके अदालत के कटहरे में खड़े थे, अब नए अंदाज से अदालत के सामने आए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जलालुद्दीन शम्स कादियानी को मुखातिब किया। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जलालुद्दीन अगर तू दलाइल के जोर पर अनवर शाह की बात को नहीं मानता तो यही अदालत के कटहरे में खड़े खड़े आंखें बंद कर अनवर शाह तुझे मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ यहीं पर दिखा देगा। जलालुद्दीन पर सस्ता तारी हुआ, अदालत बर्खास्त हुई, कादियानी भी अदालत से निकले, मुसलमान भी अदालत से निकले। मुसलमानों ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को घेरे में लिया। एक तालिब इल्म सामने आए जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, आलिम दीन थे। वो कहने लगे, उस्ताद जी आपने अदालत के कटहरे में इतनी बड़ी बात कह दी कि जलालुद्दीन आंखें बंद कर अनवर शाह तुझे मिर्जा कादियानी को जहन्नम में चलता हुआ दिखा देगा। अगर जलालुद्दीन आपसे मुतालबा कर लेता तो फिर आप क्या करते? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने वहां पर अकीदा खत्मे नबूवत की अहमियत को पेश किया। अनवर शाह कश्मीरी मैदान में आकर कहने लगे, अरे पगले तुम समझ रहे थे अदालत में अनवर शाह बोल रहा था, अनवर शाह नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत का वकील बोल रहा था। मुझे रब की रहमत पर इतना नाज था, जलालुद्दीन के मुतालबा करने की देर थी, इस मुतालबा के पूरा होने में देर न लगती। खत्मे नबूवत ये ईमान था उनका। आज जरूरत है इस ईमान की। मेरी गुफ्तगू तवील हो गई, मैं अपनी बात को समेटता हूं 1 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह। परेशान तो नहीं है ना आपका? क्या जा रहा है? जोर तो मेरा लग रहा है। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ओनली 1 घंटा बस। ये ऐसे जबरदस्त किस्म के इज्तिमा तो कभी कभी मिलते हैं ना, आप भी कभी कभी काबू आते हो।
तो हम भी ऐसे स्पीकर और ऐसे मजमे में कभी कभी प्रोग्राम चलता है तो फिर दिल बागो बहार हो जाता है, फिर चाहते हैं कि सारी बातें कर ही लें। ठीक है, बात समझ में आ गई? हुजूर की खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? हम मुसलमानों ने करना है। बस आखिरी बात, अकीदा समझ लिया, इस अकीदे की अहमियत समझ ली, बहुत बातें हैं। अब करने का काम, करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? 3 काम हर मुसलमान के जिम्मे हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, मुफ्ती साहब, आलिम, मदरसा, घर, भाई बहन, बच्चा बच्ची, बूढ़ा जवान, छोटा बड़ा, XYZ। समझ में आ गई? हर एक मुसलमान के जिम्मे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, ये उसकी ड्यूटी है। नंबर 1, 3 नंबर हैं, बस आखिरी बात, 3 नंबर। पहले नंबर में 3 नंबर, कुल कितने नंबर हैं? 3। पहले नंबर में कितने नंबर हैं? 3। नंबर 1, इस पैगाम को आम करना है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी। सही? नंबर 2, इस पैगाम को आम करना है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद है, क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। नंबर 3, महदी अलैहि रिज़वान से मुताल्लिक उम्मत मुस्लिमा का जो सही नजरिया है उसे आम करना है, लोगों के जहनों में डालना है। क्या? 5 अलामतें सच्चे महदी की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, बहुत सारी बयान फरमाई। मैं 5 आसान सी आपके सामने पेश करता हूं, इन्हें याद कर लो, यहां से कुछ लेकर जाओ, खाली ना जाओ। नंबर 1, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले जो सच्चे महदी आएंगे उनका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा। वो जो सच्चे महदी आएंगे वो मेरी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा की नस्ल से होंगे, मदीना तैयबा में पैदा होंगे, मक्का पाक की तरफ हिजरत फरमाएंगे। कितनी निशानियां मैंने बयान की? नंबर 1, उनका नाम क्या होगा? अब्बू जी का नाम, किसकी नस्ल में से होंगे, कहां पैदा होंगे, हिजरत कहां करेंगे। वेरी गुड यार, तुसी सारे बड़े चंगे बच्चे, बहुत अच्छे, आपने सबक याद कर लिया। कुल कितने नंबर हैं? 3 नंबर। पहले नंबर में कितने हैं? नंबर 1, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद, क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। महदी अलैहि रिज़वान का नाम, अब्बू जी का नाम, नस्ल, पैदाइश, हिजरत, शाबाश। नंबर 2, किसी भी मुसलमान का किसी भी कादियानी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। ठीक है या गलत? जो कहते हैं ठीक है वो हाथ खड़ा करें। किसी भी मुसलमान का किसी भी कादियानी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। सारे जोर से बोलो, नहीं ऐसे नहीं, इकट्ठे यकजान होके यूं हाथ करके, जो हुजूर का नहीं वो हमारा। जोर लगाओ यार, क्यों नहीं जोर लगाते? क्या मसला है तुम्हें? या मैं ऊंची सुनता हूं? कहीं घेर फंसा हुआ है, कुछ चक्कर कहानी है सही। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। अल्लाह के बंदो, तुम्हारी खुशकिस्मती है, स्टेज वाले भी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी सादत है आप लोगों की। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। अभी मैं देख रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है जो नहीं बोल रहे। आप मेरे बालों की सफेदी से ये ना समझे कि ये बाबा है। जो हुजूर का नहीं वो हमारा। एक मर्तबा दिल खुश कर दो जोर लगा के, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किसी को अच्छी लगे उसकी मर्जी, बुरी लगे तो क्यों लगे।
کیوں شیخ؟ کیوں بری لگے؟ وہ مسلمان ہے تو اس کو کیوں بری لگے گی یہ بات؟ یہ ہمارا ایمان ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 6 کے ساتھ 2۔ نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ۔ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے ہم حضور کے دشمنوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اوہ بیٹھ جو بھائی، کیا ہوا؟ کرسی آگے کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آگے نہ ہو جاؤ، بس سیٹنگ کر لو ابھی سے۔ قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ، اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ سمجھ میں آئی؟ شیزان کا نام سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ اب ہاتھ نیچے کرو۔ اب میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا کون کون پیتا ہے، اب میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے۔ جو مسلمان غلطی سے اسے معلوم نہیں تھا پیتا رہا، اس ختم نبوت کانفرنس میں دل میں اللہ سے توبہ کر لے، یا اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تیرے نبی کے دشمنوں کی شیزان پی۔ پکی تھکی توبہ کرو۔ آج کے بعد قادیانیوں کی مصنوعات، شیزان، جوس، جام، جیلی، اچار، چٹنی، بوتل، نمک، کوئی شے شیزان کی نہ خریدنی ہے نہ بیچنی ہے۔ یہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا واسطہ دے رہا ہوں۔ یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہیں۔ قادیانی کروڑوں روپیہ مسلمانوں سے اکٹھا کرتے ہیں، غریب مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے ان کے اوپر مسلمانوں کا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پوچھئے ان علماء کرام سے، خدا نہ کرے اس پیسے سے کوئی ایک مسلمان مرتد ہو گیا، کل قیامت والے دن یہ مسلمان رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا خیال ہے میرا یہ تیسرا مطالبہ ٹھیک ہے؟ شیزان کا بائیکاٹ، ذائقہ گھی کا بائیکاٹ، یونیورسل سٹیبلائزر کا بائیکاٹ۔ جو کہتے ہیں کہ یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ شیزان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، شیزان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروگرام کے اختتام پر آپ کو لٹریچر تقسیم کریں گے، اس کا بوجھ اٹھا لیں گے آپ۔ جو نہ اٹھا سکیں جیب میں جو بٹوا ہوا مجھے دے دیں، اس کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، لٹریچر آپ لے جائیں۔ موبائل دے دیں تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کچھ بوجھ میں بانٹ لوں گا، کچھ آپ لے جائیں گے، تو وہ بوجھ اٹھا لیں گے آپ لٹریچر کا۔ وہ لٹریچر آپ سب بھائیوں نے لے کر جانا ہے، اور جاتے ہوئے کسی پکوڑے والے کو، موفلی والے کو دے دینا کہ اس میں پکوڑے موفلی باندھ کے دے دیں۔ ایسے کرنا ہے۔ اللہ کا واسطہ وہ ہم تقسیم مفت کرتے ہیں، پر مفت چھپتا نہیں ہے، کروڑوں روپیہ لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ دوستوں نے لٹریچر وصول کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، بالکل ضائع نہیں کرنا، آگے اوروں کو پڑھنے کے لیے دینا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔